ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। आज जरूरत है कि बात के समझे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। अगर वो चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आज जो है एक जो है कलयुग जो है, राजा परीक्षित पूछे कि भाई तू कैसे शासन करेगा, हमके बताओ कि कैसे तू शासन करेगा। कलयुग कहा कि महाराज कह के बता दे कि दिखा दे। कहे कि भाई तू दिखा दो तो और अच्छा है। 4 मित्र जो है होते हैं, चारों कमाने जाते हैं। रास्ता में सोना के खान मिलता है। जब सोना के खान मिलता है तो चारों जो है कहे कि हम लोगों के किस्मत साथ दे दिया, अपार दौलत मिल गया, अब तो हम लोग राजा बन जाएंगे, राजशाही सुख करेंगे। ये मन के कल्पना में उड़ान भरने लगे, लेकिन उनको पता ना है कि आगे होगा क्या। अब वो चारों जो है बड़ा खुश हुए, बड़ा जश्न मनाए। 2 कुछ सोना लेके शहर में गए कि आज इसको बेच करके और हम सब जो है बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया महल में रहेंगे। जा करके पहले भोजन खरीद करके लिए आए। तो जो भोजन खरीदने गए थे वो दोनों पहले वहां खा लिए, और खा करके आज जब खाना ले करके ये दोनों के लिए आ रहे थे तो वो विचार किए कि अगर खाना में जहर मिला दे तो वो दोनों खा करके मर जाएंगे, ये सारा दौलत के मालिक हम दोनों बन जाएंगे। आज जो खान पर दो थे ये आपस में विचार किए कि भाई वो दोनों आएंगे, एक गुफा में जैसे घुसेंगे हम लोग दोनों साइड से एक एक करके दोनों के मार डालेंगे। जब दोनों के मार डालेंगे तो ये सारा दौलत हमारा होगा और हमारी राजशाही सुख होगा और राजशाही भोग होगा, राजशाही सपना होगा। ऐश करेंगे, मौज मस्ती मारेंगे। आइए मौज मस्ती ऐश के पीछे बर्बाद होगा, बर्बादी के भोग के रोग होगा। ये नहीं जानते थे। जो खाना में पहले जहर मिला दिए, आइए दोनों जब आए या गुफा में घुसे तो उसी में जो है वो दोनों ये दोनों के पारापारी मार दिए, और वो खाना नीचे गिरा। उस खाना के खा के वो भी दोनों मर गए, और खाना ले आने वाले दोनों मर गए, चारों मर गए, चारों मर गए। फिर जो है कलयुग जो है महाराज परीक्षित से पूछता है कि महाराज अब बताओ कि ये दौलत किसके है, ये राजपाट किसके है, सब कुछ किसके है, संसार किसके है, संसार के भोग किसके है, संसार के सब कुछ किसका है। महाराज समझ गए, कहे कि कलयुग तुमने ठीक कह रहा है,
जब हमारा शरीर हमारा ना है तो ये व्यक्ति अब वस्तु हमारा कैसे हो सकता है, ये संसार के भोग हमारा कैसे हो सकता है। इसके यही हमारे नासमझी के परिणाम है। हम नहीं समझते, नहीं विचार करते और इसी में मोह ममता में हम अपना जीना हराम कर लेते हैं। इसलिए समझने की जरूरत है, माया किसी के होती ना है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी होगे। कि संसार में माया जो है बहुत विचित्र है। संसार में सबको यही भटका रही है, अटका रही है और सब इसी में आसक्त होकर के दुखी हो रहे हैं। संसार के प्रकृति के नियम है, जो जन्मता है वो मरता है। संसार में सभी देहधारी जन्म लिए हैं माता पिता से। भ्रमित मत होना कि और कोई तरीका है पैदा होने के। सबके माता पिता के रज्बी से गर्भ ठहरता है, बच्चा होता है। ये अटल सत्य है, इसके अलावा और कोई रास्ता ना है। और जाने के भी एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? मुसलमान में अगर कोई मरता है तो उसको दफनाया जाता है, इसलिए कि इराक, ईरान, कुछ समुद्र के किनारे ज्यादा देश है जहां लकड़ी नहीं मिलता था तो वो जमीन में गाड़ देते थे। हिंदुस्तान में जहां जंगल लकड़ी होता है वहां के लोग जला देते हैं। और कुछ जगह जहां लकड़ी और जंगल नहीं होता है तो कुछ लोग पानी में दहवा देते हैं। ये 3 तरह की क्रिया जो है इस शरीर के लास्ट में होता है। और जैसे हम निद्रा से सोते हैं सेम टू सेम ऐसा ही जो है निद्रा के जैसे एक अवस्था होता है जो शरीर के एक चेतन छोड़ता है। तो जो संसार में आसक्ति में डूबा है उसके प्राण जल्दी निकलता ना है, वो रोता है, मोह में फंसा है, मोह उसके गले के फांसी बना पड़ा है। और जो जीते जी मोह के आसक्ति के तोड़ करके अलग हो जाता है, वो मरने के बाद रोता ना है। उसको पता है कि हम सुख पूर्वक मर सकते हैं क्योंकि हमारा किसी के आसक्ति ना है। साहेब कहते हैं, जियत ना तरहु तमुए का तरी हो, जो जियत ना ही तरे। तब भाई जीते जी अपने मोह के खत्म कर दो। जब माता मिलती है तो बड़ा सुख होता है, लेकिन माया जब छूटती है, माँ छूटती है तो बड़ा दुख होता है। शरीर मिलता है तो सुख होता है, शरीर छूटता है तो दुख होता है। तो ये अटल सत्य है कि जो जन्मता है एक दिन मरता है। संसार में जो बनता है वो बिगड़ता है। संसार में जो कुछ बनता है वो एक दिन बिगड़ता है, कुछ भी हो। और संसार में जो मिलता है वो छूटता है। संसार में जो मिलता है वो छूटता है। जब शरीर मिला है तो ये छूटेगा। तो जब शरीर हमारा ना रहेगा तो और कुछ हमारा कैसे हो जाएगा? इतना अकल अंधन के ना है। वो अपने जानकारी के बड़ा गुमान करते हैं, बहस करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। ये नहीं जानते हैं कि जिसको विद्या के अज्ञान के अहंकार होता है वो महामूर्ख होता है। जब पेड़ पर फल लगता है तो वो झुकता है, और जो झुकता है वो समाज के फल देता है।
और जो है जो नहीं झुकता है वो टरकुल होता है, खजूर होता है, उसमें कांटे होते हैं, बहुत ऊपर होता है, न छाया देता है, न फल किसी को मिलता है। बढ़ गए बड़कपने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। यहाँ चार वर्ण की बात आ गई। सतगुरु कहते हैं कि चारों वर्ण चमार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। तो जो मिलता है वो छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो भगवान देवी देवता कोई मिलेगा तो वो छूट जाएगा। आकाश में ना मिलता है, यही मिलता है। जो सतगुणी है, आचरणशील है, आत्मज्ञानी है, चाहे नर हो नारी हो चाहे हिजड़ा हो, वो सब देवी देवता है। इतना समझ में नहीं आता, छूत लगाता है। ये छोटा है, बड़ा है, नीच है, ऊंच है, ये जाति का है, ये मजहब के है, भेदभाव करता है, टूटता है, बांटता है, समाज के दुश्मन बना पड़ा है। ये अंधन से हम कहना चाहते हैं, शीत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये पांच तत्वों से शरीर बना है। ये बता दे कि कौन इसमें छोटा है, कौन बड़ा है, कौन नीच है, कौन ऊंचा है। इस शरीर में पांच तत्व है, चार तत्व है, पांचवा खाली जगह है। ये शरीर छूटता है तो ये पांचों में मिल जाता है। और जो इसको चला रहा है चेतन आत्मा, वो परमात्मा है। तो किसको छूत लगाता है? ये जो है मरा हुआ खाल ढोल जो है मंदिर में बजता है तो वो पवित्र है, और एक जो है शूद्र जो है मंदिर में जाता है तो वो पवित्र है। अनाज पानी लात से जो है मिस करके अनाज निकाल करके बड़े लोगों के घर में छोटे लोग देते हैं तो वो ठीक है। और जब सब कुछ उसके घर में पहुंच जाता है और वो द्वार पर खाना घर में चला जाता है तो वो अछूत हो जाता है। ये जो है अंधन की पहचान है। मनुष्य जो है छोटा नहीं होता, मनुष्य अछूत नहीं होता, मनुष्य हमेशा महान है और महान रहेगा। देव जोनि में मनुष्य होता है तो वो देव जोनि में मनुष्य जो होता है तो वो महान होता है। केवल कर्म अच्छे और बुरे होते हैं। खराब कर्म करता है तो वो नीच हो जाता है, अच्छा कर्म करता है तो ऊंच हो जाता है। यहाँ से नीच ऊंच की शुरुआत होती है। जो पढ़ता है पढ़ाता है, पंडित तीन भाग में, एक पंडित वो होता है जो बियाह शादी मरण जीवन कराता है, वो 3 नंबर के पंडित है, उसके पास आत्मज्ञान नहीं है। दूसरा जो होता है, दूसरे नंबर के जो होता है वो बकवास करता है, उसके पास आत्मज्ञान होने के बाद भी वो लोक दिखावा करता है, अपने बड़कपन के डींग हाँकता है। हर जगह जो है उसके जो है पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा के भूख रहता है। वो हर जगह शस्त्रार्थ करता है, अपने आगे किसी के लगाता न है। और तीसरा वो होता है जो विनम्र होता है, किसी को पता भी ना पड़ता है कि आत्मज्ञानी है, और रहनीदार होता है। उसके किसी तरह के जो है लोक दिखावा ना करता है, किसी तरह के शो ना करता है कि हम ज्ञानी है। वो नॉर्मल होता है, आचरणशील होता है, विनम्र होता है, अपना कल्याण करता है और समाज के कल्याण करता है। वो जो है ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। वो
जो आचरणशील रहनीदार है, रहनी सहनी गहनी आचरणशील होता है, वो जो है ब्रह्म के जानता भी है, अब ब्रह्म के सतगुण को धारण भी किया है और उसके प्रतिष्ठा के रखा भी, मान के रखा भी है, अपने कर्तव्य के पालन भी करता है। तो ये तीन श्रेणी के ब्राह्मण के समझे। एगो तो जो है कर्मकांडी होता है, यज्ञ हवन पूजा में पशु पक्षी आदमी तक ले कटवा के खा जाता है। कहता है कि हम प्रकृति के शुद्ध कर रहे हैं, वातावरण के शुद्ध कर रहे हैं, हवा पानी के शुद्ध कर रहे हैं। अरे जानवर के, आदमी के, पशु के काट के हवन करना, खाना खिलाना, ये शुद्धिकरण है कि दुर्गंधित कर रहे हो? धुआं धापाड़ करना। ये दास एक बेर जो है चला गया गायत्री महायज्ञ में, तो गायत्री परिवार वाले जो है बहुत बड़ा हॉल के बीच में 100 जगह वेदी बना करके हवन हो रहा था, सब अलग अलग कर रहे थे, और इतना धुआं धापाड़ मचाए थे जिसमें हमारा दम घुटने लगा, हम तुरंत निकल के चले आए। उसमें कौन देवता है? कोई देवता नहीं है, वातावरण और खराब हो रहा है। कहीं पुल बनता है, किला बनता है, महल बनता है, उसमें आदमी तक ले काट के ये सब हवन करके खा गए सब। धर्म के आड़ में कुकर्मी बहुत पड़े हुए हैं, ये सब से बचना है। दूसरा क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय उसे कहते हैं जिसके छत्र छाया में परिवार, रिश्तेदार, समाज, राष्ट्र और देश सुरक्षित रहे। वो कोई हो सकता है। संसार में जितने राजा महाराजा हुए, संसार में जितने अधिकारी हुए, संसार में जितने प्रमुख हुए, प्रधान हुए, ये सब जो समाज के सुरक्षा प्रदान करता हो वो क्षत्रिय होता है। आज के डेट में लोकसभा, विधानसभा में जितने बैठे हैं विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो है क्षत्रिय है। ये सब क्षत्रिय है, इसमें कोई शौक ना है। ये वेद के अनुसार ही दास कह रहा है, जिस तरह से ऋग वेद में ऋषि ने वर्णन किया है। दूसरा जो है वैश्य होता है। वैश्य व्यापार करने वाला, खरीदने बेचने वाला। अब इसमें भी जो है एक वो होता है जो खाद्य पदार्थ के खरीद बेच करता है, और एक वो होता है जो जानवर के या पशु के और पक्षी के खरीद के बेच देता है, जिसको काट के लोग खा जाते हैं। कटैया काटता है और खाने वाले उसे खरीद के खाते हैं। एक वो भी व्यापार करता है। एक वो भी व्यापार करता है कि देश से गद्दारी करता है, विदेशियों से मिल करके, और समाज के और राष्ट्र के नाश करवा देता है, गुलाम करवा देता है, गांव के गांव और शहर के शहर नरसंहार करवा देता है। वो भी पैसा पर बिकता है, और जो विदेशी पैसा वाला पार्टी है उसको खरीद लेता है। और ये सारे गद्दार को जब उसके काम हो जाता है तो उसके जूता से मार करके जान मार देता है, उसको वो मार के खा जाता है। जैसे मीर जाफर गद्दार था, मीर कासिम गद्दार था, वो सब के जो है अंग्रेज मार दिए। लोभ दे दिया कि तुमको हम जागीर दे देंगे, सूबेदार बना देंगे, राजा बना देंगे, और उसके काम हो गया तो मार दिया उसके। ये सब पीठ पीछे खंजर मारते हैं। तो
हमारे पूर्वज कभी पीठ पीछे आवार नहीं किए, निहत्थे पावार नहीं किए, भागते हुए पावार नहीं किए। आज इसीलिए ये सब जो है वो धोखेबाजन से हार गए। लेकिन सत्य के असत्य कितनो बलवान होता है, सत्य के विजय होता है। आज भारत जो है बहुत अच्छे स्थिति में है। बहुत विदेशी इसको बर्बाद करने के लिए कसर न छोड़े, लेकिन आज सबसे अच्छा है। हम बाहरों से नहीं हारे, हम अपनों से हारे। हमारे घर में अपना ही हमारा दुश्मन बन के गद्दारी किया, जिसकी वजह से हम हारे। जैसे राणा प्रताप के जो भाई थे सब राजपूत, वो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। ये दुर्भाग्य है। पृथ्वीराज चौहान के धोखा से मारा गया। वो सब होली के दिन जब पी खा के लोग सोते थे, वो समय चढ़ाई करते थे। 3 बजे भोर में सब, जब तक हमारे राजा पूजा पाठ करके अब बिल्कुल फिट कंडीशन में ना होते थे, तब तक ले ये लड़ाई करने ना जाते थे। ये सोते हुए वो चढ़ाई करके मार डालते थे। तो आज समझने की विषय है। राजा के राजा मिला मिला डोम के डोम, जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम। जो जैसा होता है उसके संग वैसे ही बरतना चाहिए और समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। वो सब बंदूक से मारते थे, हमारे लोग तलवार से लड़ते थे। बंदूक के हैसियत नहीं, तलवार के वाले हमेशा मार खा गए बंदूक से। हमारे लोग लगे जब बंदूक हुआ तो वो सब तोप चलाने लगे। आज हमारे बंदूक वाले तोप से हार गए। आज हमारी तैयारी में कमी है, जिसके वजह से हमारे ऊपर विदेशी हावी हुए। वो तैयारी पूरा होना चाहिए, जिसके वजह से हम सुरक्षा ठीक से हम अपना परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के, राष्ट्र के रक्षा कर सके, देश के रक्षा कर सके। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो वो पंडित हो गए, ये वैश्य हो गए। आज शूद्र में जो है, जो तीनों व्रत सभी परिवार के, राष्ट्र के, समाज के जो सेवा करता है उसको सेवादार कहते हैं। लेकिन हमारे पूर्व ग्रंथ में उसे शूद्र कहा गया है। वो शुद्ध कहा गया है, लेकिन शुद्ध के वो शूद्र बना दिए।